जब 95% जनता चाहती है कि वोट जो है वोट के द्वारा चुनाव होना चाहिए, मतपत्र के द्वारा, ना कि ईवीएम के द्वारा, तो फिर ये जिन किसने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, वहाँ की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं ये अनिल साजिद ये बीजेपी का नेता है और बीजेपी के विधानसभा में प्रत्याशी का भाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन इस बात को बता रहा, ये बीजेपी का आदमी है और वो बता रहा। अभी भी इसकी आप इसकी बॉल पे जाइए, अभी भी सबसे ऊपर इसने पिन करके रखा है उसको, ये वाली वोट उसने डाले हैं वोट, ये मतलब उसके बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को, और रिजल्ट आप देखिए ये रहा रिजल्ट, ये रहा 53,000। क्या ईवीएम ने उसके बाद में आके सपना दिया था या ईवीएम उसके घर से ऑपरेट हुआ, उनको ये बताए कि ये रिजल्ट उसे कैसे पास हुआ। साथियों, जैसा कि हमारे साथी एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने बताया, आपको याद होगा 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेज आए, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जनता से मदद मांगी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव है। उनको जनता का साथ मिलेगा तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, वरना कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन होगा, उसके गठन के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, जो जनतंत्र में भरोसा नहीं करती, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, उसने संसद के अंदर एक बिल लाकर उसी व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने कर दिया। अब उस 3 सदस्य जो होंगे, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी 2 लोग तो जो केंद्र में सरकार है उसके प्रतिनिधि हो गए। तो फिर जो निष्पक्ष, कहाँ से इलेक्शन कमीशन जो गठन होगा निष्पक्ष कहाँ से होगा, इस पे कैसे भरोसा करें। दूसरी बात, जो चुनाव, जो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का, वोटर का अपनी वोट पे भरोसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, वहाँ की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, आखिर क्या उनकी मजबूरी है जब पूरे देश का विपक्ष इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा। देश की जनता, देश का जो मतदाता है, जब वो ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहा, वो लोग चाहते हैं कि वोट बैलेट पेपर से हो, तो फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है। एक बात। दूसरी बात, इस तरह के कई वीडियोज हैं कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है और जिस बूथ पे वो रहता है, जहां उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार रहते हैं, जब चुनाव की गिनती हुई और उसमें रिजल्ट निकल के आया, उस अपने बूथ से उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला, तो उसका वोट गया कहाँ, उसका वोट कहाँ गया। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पृथ्वी पे बैठ के हम लोग मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई खराबी आती है तो यहीं बैठे बैठे उसको ठीक कर सकते हैं, तो फिर ये जो ईवीएम की मशीन है, इसका जो कोडिंग करके जिसके पास कस्टडी में मशीन रहती है, वो इसमें क्या खेल नहीं हो सकता, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये मानना है, जनता का भरोसा कायम करने के लिए और वोटर का ये भरोसा कायम हो, तो उसका पहली बात तो वोट पारदर्शी है और दूसरा, जिसको वो वोट देना चाहता उसी को वोट जा रहा है, उसकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। इस भरोसे को बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि आप इस ईवीएम से चुनाव कराने की जिद को छोड़ दीजिए, आप जनता की मान लीजिए। जब 95% जनता ये चाहती है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत क्या है। आप सरकार के कंट्रोल में रह के क्यों काम करना चाहते हैं, आप सरकार की जिद के हिसाब से काम क्यों करना चाहते हैं, आप जनता की क्यों नहीं मानते। जब 95% जनता चाहती है कि वोट जो है, वोट के द्वारा चुनाव होना चाहिए, मतपत्र के द्वारा, ना कि ईवीएम के द्वारा, तो फिर ये जिद किस लिए। तो इन मांग के साथ साथ हम चाहते हैं जनता का भरोसा कायम हो, वोटर का भरोसा कायम हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश से ओवरवेलमिंग सपोर्ट है।
बल्कि हम जो हम अपेक्षा कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों की हम आवाज है। जैसा महमूद जी ने बताया, इन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि आपने इस मूवमेंट को, हमारी आवाज को बुलंद तो कर दिया है, आप कहीं बिक तो नहीं जाएंगे, आप कहीं झुक तो नहीं जाएंगे, आप जेल जाने से डर तो नहीं जाएंगे, आपकी हत्या करवा दी जाए कहीं, इस डर से तो आप नहीं झुक जाएंगे। तो मैं देश के लोगों को, जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया है, उनको एश्योर करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग मर सकते हैं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जो करना है सरकार को कर ले, वो हमें जेल में डालना चाहे, गैर कानून के खिलाफ जाके, तो वो डाल दे, क्योंकि वो तो वैसे भी आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। तो अब अगर विपक्ष मजबूती से आके खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर हम जनता की आवाज बन के, जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये बिहार जैसे राज्य में शुरू हो चुका है। ईवीएम हटाओ रथ यात्रा 11 जिलों में बिहार में जा चुकी है और तमाम जगहों में जो अभी आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने जो रखा है सामने, उसके अनुसार हमारा जो संघर्ष है बिहार में तो शुरू हो चुका है। और हमारे साथी उमाशंकर साहनी साहब हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं। 2 हैशटैग मैं निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया पे जरूर यूज करें, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और दूसरा बैन ईवीएम सेव इंडिया। ये जरूर अपने हर पोस्ट में, जितने हमारे युवा साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और जब भी ये कॉल हो, उस कॉल के हिसाब से अपना जो है योगदान दें। सबसे बड़ा इस देश में आंदोलन हुआ सीए एनआरसी का, सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ। उसके बाद जो 2018 में 2 अप्रैल को हमारे दलित साथियों के संघर्ष था, जो रोस्टर को लेकर संघर्ष हुआ। इन संघर्ष के बाद भाजपा सरकार को कैसे लगातार उनकी वोटें बढ़ रही है। अगर एक भी वोटर को शंका है कि उनका वोट सही नहीं पड़ रहा है, तो मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि ईवीएम सही है, और ये साबित करके दिखाए कि जो जिसको वोट दे रहा है वहीं पड़ रहा है। ये सवाल मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव आयोग चुनौती देती है कि ईवीएम को गलत साबित करो। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं कि वो ईवीएम को सही साबित करके दिखाए, और इसलिए ईवीएम हटाओ हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। असम में जगह जगह पर जो है हमने कार्यकर्ता को एक्टिवेट करके, हमने ऐसे नहीं है कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो ऑपोजिशन लीडर्स को हमने प्रपोज नहीं किया, हमने सबको इनवाइट किया है। लेकिन उनको डर है कि ईडी सीबीआई की डर है, तो हमें कोई ईडी सीबीआई की डर नहीं है। उसकी वजह से जो है, जैसे राहुल गांधी 14 तारीख को मणिपुर इम्फाल से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो राहुल गांधी के सामने ये जो पोस्टर लेकर के लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे आसाम में घुसेंगे, तो आसाम में भी यही हमारा कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता आसाम में रहेंगे। उसके बाद अब वो बंगाल में घुसेंगे, तो बंगाल में भी सेम उसी तरीके का हमारा कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर को भी जानना जरूरी है। भाई ईवीएम हटाओ की जो है सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं, उनके ऊपर भी दबाव है। आप ये देखो, ये अनिल साजिद ये बीजेपी का नेता है और बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी का भाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन इस बात को बता रहा है। ये बीजेपी का आदमी है और वो बता रहा है। अभी भी इसकी बॉल पे जाइए, अभी भी सबसे ऊपर इसने पिन करके रखा है उसको, ये वाली पोस्ट उसने डाले हैं वोट कि मतलब उसके बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को। और रिजल्ट आप देखिए, ये रहा रिजल्ट, ये रात 53,000 और 77,000। क्या ईवीएम ने उसको रात में आके सपना दिया था, या ईवीएम उसके घर से कोऑपरेट हो रही थी? वो ये बताए कि ये रिजल्ट उसे कैसे मालूम पड़ा। एक चीज, दूसरी चीज में एक आपको डेटा और बता रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व किया है। ये है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट। ये देखिए 199 पे कांग्रेस ने लीड किया है और बीजेपी कितने पे? 31 पे। जनता वही है, लेकिन जैसी ईवीएम की गिनती होती है रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कैसे?
मतलब जो बैलेट पेपर से वोट कर रहे हैं उनका मूड अलग और ईवीएम से वोट करने वालों का मूड 2 घंटे में बदल गया और 166 आपकी सीट आ गई। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि हम ओबीसी आंदोलन वहाँ पे चला रहे थे, तो मैं बहुत सारे बीजेपी के अभी मंत्री बने हैं, उनकी वो हमें फोन करके कहते हैं आपके ओबीसी मूवमेंट से हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम इस बार चुनाव हार जाएंगे। या वो इस बार चुनाव कोई 40,000 से, कोई 30,000 से, कोई 35,000 से, कैसे? कहीं न कहीं तो नहीं, मैं कहता हूँ 100% ईवीएम की सेटिंग इन्होंने की है। और मध्य प्रदेश में आपने कई बार न्यूज में देखा भी होगा, कहीं शमशानों में ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं गाड़ियों में जो पोलिंग स्टेशन उसके बाहर खड़ी ईवीएम पकड़ी जा रही है। तो ये हमारा कहना है कि अब हम तब जाके ही रुकेंगे जब इस देश से ईवीएम को बैन कराएंगे और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे। हमारे सामने पूछे, हमने उसको सिंपल ये बताया है कि जो तुम कर रहे हो उसी तरह की मशीन बना के इसी तरह से बेईमानी करते हो तुम, और वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया है, पब्लिक को दिखाया है बाकायदा। और ये जो आंकड़े अभी हमारे साथी इन्होंने जो बताया है लोकेंद्र गुर्जर जी ने, ये क्या सिद्ध करते हैं कि 230 में से 199 पर कांग्रेस आगे मध्य प्रदेश में, 31 पर बीजेपी, और उसके बाद में ईवीएम की गिनती होती है तो बिल्कुल सब उल्टा हो जाता है। इसी तरह से मैंने 2022 के चुनाव का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का हुआ उसका बार बार बताया, 403 विधानसभाओं में से 304 विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती थी तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और मात्र 90 पर बीजेपी थी। सुपड़ा साफ था उसका, लेकिन ईवीएम की गिनती के बाद वो जीत जाती है, समाजवादी पार्टी 121 पर समट जाती है। इसका जवाब एक मैं भी देना चाहता हूँ, एक लाइन। चुनाव आयोग ये कह रही है कि ऐसी मशीन बनी नहीं सकती जो वोटर वोटिंग में धांधली कर सके। हमने ऐसी मशीन बना के दिखा दी। अब चुनाव आयोग वो मशीन दिखा दे ऐसी बना के कि ऐसी मशीन बनी नहीं सकती जिसमें धांधली नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, वो चुनाव आयोग नहीं दिखा सकती। हमारी मशीन को गलत साबित करने के लिए हम उसको देने को तैयार हैं। वो हमें क्यों नहीं देती अपनी मशीन? सीधी सी बात है। और इसके लिए जो है, जो हम सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा प्रदर्शन करेंगे ईवीएम का कि किस तरह से धांधली होती है। 16 तारीख को चुनाव आयोग को कहते हैं, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, आजा चुनाव आयोग आगा के देख ले और देन उसके बाद में इस तरह की मशीन बना के दिखा। एक सप्लीमेंट है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, एक मॉक टेस्ट हुआ था चुनाव से ठीक आधे घंटे पहले, उसमें कोई भी वोट डाले वो बीजेपी की तरफ किया। ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये 2018 में छोड़े। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।